आज प्यारे बाबा ने कहा है, मैं किन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता हूँ। सोचो, वैसे भी देखो बाप बच्चों को देखकर खुश होते हैं ना। उसमें भी जो बच्चे बाप के अनुसार चलते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तो बाप को कितना अच्छा लगता है। तो ये तो हमारा अलौकिक पारलौकिक पाप है। तो बाबा ने कहा है, जो बच्चे सुखदायी हैं, अपनी अ, व्यवहार से, कर्मणा से दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, बाबा को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं, जो बच्चे जिनकी बुद्धि में एक बाबा है, बस बाबा से ही सुनूं, बाबा से ही बोलूं, बाबा का ही सब अ, जीवन में धारण करता चलूं, एक बाबा बुद्धि में सदा रहता है, वो बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर बाबा विशेष बात कहते हैं, जो बच्चे अ, कहीं भी पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित नहीं होते और जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मदद करते हैं। बाबा ने कहा है, मैं सर्विसेबल बच्चों को विशेष याद करता हूँ और एक्स्ट्रा मदद भी करता हूँ। आप सब कई बार अनुभव भी करते होंगे कि बाबा की कैसे हमको मदद मिलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई सेवा के करने के हम अपने को योग्य भी नहीं समझ रहे होते, लेकिन बाबा की श्रीमत है, इसलिए पालन करनी है तो सेवा करनी ही है। तो देखा गया है कि असंभव भी संभव हो जाता है, जो मुश्किल लग रहा होता है वो भी सहज हो जाता है, क्योंकि बाबा ऐसे सर्विसेबल बच्चों को बहुत बहुत मदद करता है। आज बाबा ने कहा है, बेहद का वैराग्य चाहिए। कहीं भी दुनिया की तरफ कोई मायावी आकर्षण नहीं होना चाहिए, कहीं भी ऐसे ख्याल नहीं चलने चाहिए, बुद्धि नहीं जानी चाहिए, आंख नहीं डूबनी चाहिए। बाबा कहते हैं, आप बेहद के सन्यासी हो। वो तो हद के सन्यासी हैं। उनका कोई मित्र संबंधियों से बुद्धि योग हट जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। कई तो फिर वापिस भी आ जाते हैं। फिर कईयों को तो मित्र संबंधी याद भी आते रहते हैं। एक बार, ये सच्ची घटना है, बहुत टाइम पहले की, एक भाई ने सन्यास लिया, वैराग आया, घर छोड़कर चला गया। अब चला ही गया तो घर वाले बेचारे क्या करते, वो तो फिर जैसे तैसे अपना गुजारा करते ही हैं। अब बहुत वर्ष बीत चुके थे, तो सारे परिवार वालों ने प्रोग्राम बनाया, हम हरिद्वार जाएंगे। और ऐसा होता ही है, बीच बीच में लोग जाते ही हैं तीर्थ करने। तो वो सभी गए। तो जब वो गए और हर की पौड़ी पर पहुंचे, तो माता भी वहां से मतलब परिवार के साथ साथ चल रही थी। तो उसको पीछे से आवाज आई, उसको सुनाई दिया कि तुम भी आई हो। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि कौन मुझे कह रहा है, यहाँ कौन व्यक्ति है जो मुझे पहचानता है। उसने मुड़कर देखा तो हर की पौड़ी पर संतों की लाइन लगी हुई थी। वो बैठे हुए थे सब हर की पौड़ी पे, जैसे बैठे रहते हैं ना, और कोई भी आकर के दान पुण्य करता है। तो जब उसने घूम के देखा, तो उस लाइन में वो उसका पति ही बैठा था, जो बहुत पहले सन्यास करके चला गया था। और उसने आवाज लगाई कि तुम भी आई हो। तो उस माता को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुम सन्यास कर लिया, तुम अभी तक मुझे भूले नहीं। जबकि उस माता का बिल्कुल ध्यान नहीं गया, वो सभी संतों के आगे से ही जा रही थी, नमन करती हुई जा रही थी। तो कहने का भाव अर्थ ये है, बाबा कहते हैं, बेहद का सन्यास माना बुद्धि कहीं नहीं जाए, मित्र संबंधियों से भी बुद्धि निकल जाए और एक बाबा से बुद्धि जुड़ी रहे। ये है असली सन्यास। इसको बाबा कहते हैं बेहद का सन्यास। फिर बाबा ने कहा, खुशी के संस्कार भी तुम बच्चों को यहाँ ही भरने हैं। जैसे बेहद का वैराग्य धारण किया है, क्योंकि हम सतयुग में जा रहे हैं और हमारा सतयुगी जीवन बहुत ऊंचा होगा, तो इसलिए वो संस्कार भी यहाँ चाहिए। बाबा कहते हैं, आज कई बातें बाबा ने ऐसी कही हैं। बाबा ने कहा है, एक तो नाम रूप में नहीं फंसना है, दूसरा कोई बीमारी से भी नहीं डरना है,
बीमारी भी कई बार मायूस कर देती है ना, खुशी गायब हो जाती है। तो जहाँ भी देखो हम श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, वहाँ खुशी नहीं रहती है। तो जितना हम बाबा को बुद्धि में रखते हैं, बाबा की याद में चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो सदा खुशी भी बनी रहती है।